सर्वधर्म संभाव है। स्वस्तिक को लेकर के, स्वस्तिक जैसे शुभ चिन्ह पर झाड़ू लेकर के पीछे भागना, यह आप लोगों का सर्वधर्म संभाव है। यह सर्वधर्म संभाव है। ट्वीट कब का है? यह अरविंद केजरीवाल का 11 फरवरी 2015 का ट्वीट है और आज तक भी अरविंद केजरीवाल ने इसको ट्वीट डिलीट नहीं किया है। अरे कम से कम सर्वधर्म संभाव होता तो इसको ट्वीट कर लेते। और बताऊं, सर्वधर्म संभाव आपका हनुमान जी क्या है? हनुमान जी क्या जेएनयू में आग लगाने वाले हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये 16 फरवरी 2016 को जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लग रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ये दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति हनुमान की शक्ल में है, वो हनुमान की तरह उड़ता हुआ आ रहा है और वो जो है जेएनयू में आग लगा कर आ रहा है और वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि देखिए मैंने जेएनयू में आग लगा दी, अब बताइए कहां आग लगानी है। तो आप हमारे भगवान हनुमान को जो है आप इस तरह से डिपिक्ट करते हैं कि भगवान हनुमान क्या आग लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अशोक श्रीवास्तव जी की बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। योगी आदित्यनाथ जी का नारा बटोगे तो कटोगे, प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दोस्तों ये नारे इतने चले कि इस नारे के तहत हिंदू एकजुट हुआ और बीजेपी को इन सभी विधानसभा चुनाव में भरपूर वोट किया और जिससे बीजेपी प्रचंड मतों से इन सभी विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल जी ये समझ चुके हैं कि हिंदुओं का तुष्टीकरण करना जरूरी है, मुस्लिम वोटों के बल पर वो दिल्ली चुनाव जीत नहीं सकते। तो दोस्तों इसी वजह से अब अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों के लिए भी सम्मान योजना का घोषणा किया है, जिससे वो महीने में 18,000 पुजारियों को भी देंगे। वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा इमाम सड़कों पर है, जिन इमामों को ये गुजारे भत्ता देने की बात कर रहे थे उनको भी सालों से ये कुछ पैसे दे नहीं पाए हैं। दोस्तों इन सारी बातों को लेकर ये डिबेट हो रही है। डिबेट में आए हैं पंकज पांडे जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और अशोक श्रीवास्तव जी कैसी कैसी उनकी कलई खोल रही है। डिबेट में आप पूरा देखोगे, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। एक एक बातों को लेकर दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल के पुराने पाप है उन सभी को उधेड़ रहे हैं अशोक श्रीवास्तव जी और इनको अच्छी तरह से धो रहे हैं। तो दोस्तों डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग, मजेदार है, धमाकेदार है। पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, आपको आनंद भरपूर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। मैं फिर पूछ रहा हूं, कोई दस्तावेज कोई आप लोगों ने क्यों नहीं रखा पब्लिक डोमेन में? कोई दस्तावेज है आपके पास? देखिए दस्तावेज आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक जो सामने रखा था जिसके अंदर उन सारे की डिटेल्स थी। आपने, मैं कह रहा हूं आप रुक जाइए, बहुत जल्दी वो भी सारी सामने आ जाएंगी। अरे तो सामने जब दस्तावेज होता तब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। अरे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया है, बहुत सारे मंदिरों को तोड़ने की तैयारी है। अच्छा, कौन से मंदिर तोड़े गए बताइए? अरे आपका ये शनि मंदिर जो है विनोद नगर के अंदर था। अच्छा, कब तोड़ा गया और वो किसने तोड़ा? अरे सर आप मुझे बताइए कौन तोड़ता है? रिलीजियस कमेटी। रिलीजियस कमेटी किसकी है दिल्ली में? दिल्ली में रिलीजियस कमेटी किसके अंतर्गत आती है? सर रिलीजियस कमेटी पहले 1 साल से पहले दिल्ली सरकार के अंडर हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा मुख्यमंत्री जी ने पंकज पांडे जी, आपने बिल्कुल सही कहा। 1 साल पहले, और मुझे अच्छी तरह से याद है 2 साल पहले चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़ा गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है 2 साल पहले चांदनी चौक में हनुमान मंदिर पे बुलडोजर चला था और तब आपकी कमेटी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो मंदिर तोड़े गए उनका डिटेल सुनिए मेरी बात सुनिए। मंदिर तोड़ने के डिटेल में पंकज पांडे जी, मंदिर तोड़ने के 1 मिनट रुकिए, मंदिर तोड़ने के डिटेल में जाएंगे तो फंस जाएंगे, इसलिए मत जाइए। मैं आज पूछ रहा हूं, हम लोग सर्वधर्म सब मैं आपसे, अरे अच्छा सर्वधर्म, ओके बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। आप लोग सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं ना। अब सुनिए 1 मिनट, आरपी सिंह जी रुकिए, ये सर्वधर्म संभाव वाले हैं भाई। नहीं वो ठीक है, वो आप कहिएगा सर, मैं कहूंगा तो वो मैं कहेंगे कि एंकर क्यों बोल रहा है, वो आप कहिएगा जो समर्थक है नहीं है। लेकिन आप लोग सर्वधर्म संभाव के समर्थक है ना, तो मुझे आप ये बताइए ये सर्वधर्म संभाव है? ये सर्वधर्म संभाव है? हिंदुओं में स्वास्तिक का मतलब जानते हैं आप? हिंदुओं के लिए स्वास्तिक चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये सर्वधर्म संभाव है कि झाड़ू लेकर के एक आदमी हिंदुओं के जो शुभ लाभ का चिन्ह होता है, हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र चिन्ह होता है, अरविंद केजरीवाल उसको ट्वीट कर रहे हैं और यह सर्वधर्म संभाव है। स्वस्तिक को लेकर के, स्वस्तिक जैसे शुभ चिन्ह पर झाड़ू लेकर के पीछे भागना, यह आप लोगों का सर्वधर्म संभाव है। यह सर्वधर्म संभाव है। ट्वीट कब का है? यह अरविंद केजरीवाल का 11 फरवरी 2015 का ट्वीट है और आज तक भी अरविंद केजरीवाल ने इसको ट्वीट डिलीट नहीं किया है। अरे कम से कम सर्वधर्म संभाव होता तो इसको ट्वीट कर लेते। और बताऊं, सर्वधर्म संभाव आपका हनुमान जी क्या है? हनुमान जी क्या जेएनयू में आग लगाने वाले हैं? ये देखिए, ये क्या है? ये 16 फरवरी 2016 को
जब जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लग रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ये दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति हनुमान की शक्ल में है, वो हनुमान की तरह उड़ता हुआ आ रहा है और वो जो है जेएनयू में आग लगा कर आ रहा है और वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि देखिए मैंने जेएनयू में आग लगा दी, अब बताइए कहां आग लगानी है। तो आप हमारे भगवान हनुमान को जो है आप इस तरह से डिपिक्ट करते हैं कि भगवान हनुमान क्या आग लगाते हैं, जेएनयू में विश्वविद्यालयों में आग लगाते हैं। ये आपका सर्वधर्म संभाव है और ये आपका सर्वधर्म संभाव है। ये अरविंद केजरीवाल जी रामनवमी के ऊपर पूरा का पूरा एक पेज का अखबारों में इश्तेहार देते हैं, ये रामनवमी का इश्तेहार है, लेकिन यहां पर पूरे इश्तेहार में आपको भगवान राम की एक तस्वीर दिख जाए तो आप बताइए, भगवान राम की तस्वीर तो नहीं है, लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल की मुस्कुराते हुए तस्वीर जरूरी है। तो ये जो है रामनवमी पर आम आदमी पार्टी जो विज्ञापन जारी करती है, आप हमें बता रहे हैं सर्वधर्म संभाव। सर मैं ऐसे अगर सबूत निकालने लगूंगा ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सर देश की जनता और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता जो है ना वो मुद्दों पे बात करना चाहती है। देश के मुद्दे, दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या कहते हैं संभाव, आपस में एकता, ये संभाव है। तो दिल्ली की जनता उसी पे वोट करेगी। वंडरफुल। दिल्ली की जनता जो है ना वंडरफुल उन्नति पे वोट करेगी, दिल्ली की जनता मुद्दों पे वोट करेगी। दिल्ली की जनता ये कटेंगे बटेंगे भाजपा के प्रोपेगेंडा पे ना कभी जाएगी, ना समझने वाली है, ना कुछ करने वाली। दिल्ली की जनता हमेशा मुद्दों पे बात करेगी। पांडे जी तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना और करके बताते कि दिल्ली में बिजली कितनी आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो बता दे पानी हम दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिक्षा की बात करते। आज हिंदू मंदिरों की बात आप कर रहे हैं, आज पुजारियों की बात कर रहे हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि आप लोग अगर आपको लगता है कि ये दिल्ली के असली मुद्दे हैं तो मंदिर तोड़ेंगे, पुजारियों को सम्मान ऋषि देंगे, ये सब आज अचानक आपको कैसे याद आ गया? यही तो मेरा आज का मुद्दा है कि अचानक हिंदुओं का चोला पहनकर क्यों आ गया भाई? सर ये बात इसलिए करने की जरूरत है क्योंकि जो भाजपा के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं कि कटेंगे बटेंगे ये करेंगे, हिंदुओं के लिए प्रोपेगेंडा और हिंदुओं का वोट को लेने के लिए ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा दिखाने के लिए ये चीजें ये बताना भी जरूरी है ताकि भाजपा का चाल चरित्र जो चेहरा है ना, ठीक है, ओके, वो किसी के लिए कोई काम ना करने वाला चेहरा। पांडे जी ने बिल्कुल सही कहा। और बीजेपी, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रहा हूं, ये कटेंगे तो बटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इन चीजों का आ रहा हूं आरपी सिंह जी, इन चीजों का लाभ बीजेपी को मिला है। अब यहां पर बीजेपी के खिलाफ जो है एक माहौल बनाना है हिंदुओं के बीच, इसलिए यह पुजारी योजना या पूरी राजनीति आपको समझ आ रही होगी। ये हिंदू वोट जो है आम आदमी पार्टी को हिंदू वोट से, मेरे पास फिर मैं कह रहा हूं, मैंने अगर प्रमाण दिखाने शुरू किए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुझे डिबेट आगे ले जाने दीजिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि दरअसल यही समस्या है कि हिंदू वोट जो है महाराष्ट्र में, हरियाणा में हिंदू वोट यूनाइट हुआ है और उस हिंदू वोट को बीजेपी से खींचना है। मुस्लिम वोट वैसे ही आम आदमी पार्टी को बड़ी तादाद में मिलता रहा है, उसको मुस्लिम वोट की चिंता नहीं है, इसलिए हिंदू वोट बीजेपी से खींचना है, इसलिए जो है ये सब किया जा रहा है। दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया गया, दिल्ली के हिंदू कहते रह गए, लेकिन दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया क्योंकि उससे पोल्यूशन होता है। ठीक है, अगर आपको पोल्यूशन लगता है तो ठीक है, बैन कीजिए, लेकिन जब मनीष सिसोदिया जेल से छूटते हैं तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हजारों लाखों रुपए के जब पटाखे फोड़े जाते हैं तब पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन दिवाली के पटाखे जो उनसे पॉल्यूशन होता है। पर मनीष सिसोदिया छूटेंगे तो पटाखे बजने चाहिए। वाह गजब का है। फिर जब बाटला एनकाउंटर हुआ था, आपको याद दिला रहा हूं, दर्शकों याद रखना और आप जाकर चेक कर लीजिएगा। बाटला एनकाउंटर हुआ था तो अरविंद केजरीवाल भी थे जिन्होंने कहा था कि यह फर्जी एनकाउंटर है, क्योंकि मुस्लिम वोटों के लिए जब सीए के तहत हिंदुओं को लाने की बात हुई कि सीए के तहत अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो प्रताड़ित हिंदू हैं, सिख हैं, जो वहां पर ईसाई हैं, उनको लाया जाएगा, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि इन लोगों को यहां पर क्यों लाना चाहते हो? ये लोग यहां आएंगे तो फिर चोरी चकारी करेंगे, बलात्कार करेंगे। ये हिंदुओं को लेकर अरविंद केजरीवाल के विचार रहे हैं पांडे जी। लेकिन अब आपको हिंदू वोटों की, जैसा मनीष रायजादा कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको चिंता इस बात की है कि इस बार चुनाव हार सकते हैं, इसलिए हिंदू वोटों की चिंता हो रही है। बोलिए। देखिए, आम आदमी पार्टी ने ये जो अभी घोषणा हुई है, इसके पहले महिला सम्मान योजना के लिए भी बात करी है। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सारी इसी चीज में, लेकिन ये एक हिस्सा है उसका। नहीं, मैं पुजारी सम्मान की बात कर रहा हूं, महिला सम्मान नहीं मेरा आज का विषय, पुजारी सम्मान कर रहा हूं। 10 साल बाद पुजारियों की याद क्यों आई? देखिए, पुजारियों की बात करना भी जरूरी है, सभी महिला सम्मान भी जरूरी है, पुजारियों का सम्मान भी जरूरी है, संजीवनी योजना भी जरूरी है, स्टूडेंट की बात करना भी जरूरी है, सभी वर्गों के लोगों को, सभी लोगों की बात करना जरूरी है।
क्योंकि सरकार में सभी की पर भागीदारी पांडे है। जी 10 साल बाद पुजारी क्यों याद आए? मेरा सवाल फिर वही है, 10 साल तक इमामों को सैलरी मिल रही थी, 10 साल सर, तक हम पुजारियों तो- को क्यों नहीं? सर हम तो पुजारियों को दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ भाजपा तो कितने दिनों से है, हिंदुत्व की बात करते करते आज तक तो ये कुछ भी नहीं कर पाए उनके लिए। अरे वो तो ठीक है, आप वो इन्होंने क्या उनसे किया उनके पूछ लिए? लेता हूँ, वो उनसे नहीं, पूछ नहीं, लेता हूँ। अब आप सर आप मुझसे पूछे, मेरी सुन तो लीजिए। अरे वो उनसे पूछ लेता हूँ, तो आप अपनी बात बताइए ना। मेरा सीधा बता- सवाल सर, है, मैं- मेरा सीधा सर, मैं सवाल है, कर 10 रहा साल हूँ, बाद आप पुजारी क्यों याद आए? अरे मैं ये कह रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो। अरे 10 जो साल नहीं क्यों कर नहीं रहा है, करा? आप तो पूछ नहीं रहे हो क्यों? नहीं, आप 10 साल क्यों नहीं करा? क्या किया आपने? 10 साल क्यों नहीं करा? मेरा सीधा सवाल है ना। 10 साल आपने पुजारियों और इमामों के बीच में भेद क्यों किया? ये पुजारियों की पूजा में इसकी उनकी कोई कमी थी कि 10 साल तक आपने उनके लिए उनकी याद नहीं आई? मैं ये कह रहा हूँ, हम तो कर रहे हैं ना। अरे कर कहां रहे हैं? अभी तब चुनाव जीतेंगे तब करेंगे ना। मैं कह रहा सीधा हूं, हम तो बात- अच्छा हम तो बात कर रहे हैं, 10 साल का एरियर भागीदारी की देंगे? बात कर रहे हैं। 10 साल का एरियर बनता है उनका पुजारियों का, जो बीजेपी कह रही है। सर मैं कह रहा हूँ, हमने ये सामने आके बात रखी ना। मैं कह अरे रहा हूं, सामने आके बात तब रखिए जब 10 साल से पुजारी मांग रहे हैं कि भाई इमामों को दे रहे हो तो हमें भी दे दो। यस सर, दैट इज 10 साल से वो आप मांग अगर कर दे रहे रहे हैं। हैं, नहीं हम अगर मान ली देंगे तो आप उससे क्या सहमत नहीं है? नहीं, मेरे असहमति का सवाल नहीं। नहीं, मैं तो तो- 10 साल तक इमामों को सैलरी बांटते रहे क्योंकि उनको हिंदू आ रहा। आरपी सिंह जी 1 मिनट सिर्फ, क्योंकि उनको हिंदुओं की, क्योंकि उनको पता था कि हिंदू वोट से हमें कोई मत, हिंदू तो बटा हुआ है। लेकिन अब जबकि हिंदू एकजुट होता दिखता है तो उनको लगता है कि अब पुजारियों के भी झोली में डाल दो। वो पुजारी जिनके लिए डिमीनिंग शब्द का इस्तेमाल करते थे कि पुजारी मंदिर में बैठा रहता है। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी के पुराने पाप जो है अशोक श्रीवास्तव जी ने सामने रख दिए हैं। तो सभी पाप को देखते हुए हिंदू उनको वोट नहीं करेगा। हिंदू समझ चुका है कि ये सिर्फ चुनावी हिंदू है। जब चुनाव आएगा तब हिंदू का चोगा ओढ़ लेंगे और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये मुस्लिम तुष्टीकरण की ही राजनीति करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अशोक श्रीवास्तव जी की ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही डिबेट वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों प्राइम डिबेट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, आप जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।